तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे जो लीड्स हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक वे या इनऑर्गेनिक वे में, उनसे हम बात करना कैसे स्टार्ट करते हैं या एग्जैक्टली उन लीड्स के साथ क्या करते हैं। ठीक है। ओके परफेक्ट। बहुत लोगों को सीखना है। मैं अपने नोट्स ओपन कर रही हूँ ताकि मैं अपने स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। ओके। कोई मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे बैकग्राउंड में झूले की आवाज आ रही है एंड आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी एक 6 महीने की बच्ची है और आपकी बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको जूम से उठा के फेंक सकती हूँ। मुंह बंद करके जूम पे बैठो। ओके ठीक है। ये मेरी छोटी बहन थी जो जूम में एडेड है, तो वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है मैसेज करके। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ गाइस, मुझे बताना आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। ठीक है। नोट्स लिख लेना क्योंकि बाद में जब आप थोड़ा आज दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है। इसका टाइटल आपका क्या होना चाहिए? प्रोस्पेक्टिंग पार्ट 2। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा नोट्स दिख रहा है, सबसे पहला पार्ट है जो हमने कल डिस्कस किए थे, जनरेट लीड्स। ठीक है। वो कहाँ से जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, वो सारी चीजें मैंने कल आप लोगों से डिस्कस कर ली थी। ऑर्गेनिक लीड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीड्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हो जो भी कल नहीं था। एक सेकेंड, मैं लिंक दे देती हूँ इनको। सॉरी गाइस। ओके ठीक है। तो ये आप लोग लिख लो, टाइप्स ऑफ लीड्स, ऑर्गेनिक लीड्स एंड इनऑर्गेनिक लीड्स। ऑर्गेनिक लीड्स एंड इनऑर्गेनिक लीड्स क्या होता है वो हमने जस्ट डिस्कस किया। ठीक है। अभी आपको लीड्स कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉल, कहीं से भी। अगर व्हाट्सएप है तो ठीक है, आप अपनी डिटेल वहीं बता सकते हो ऑर्गेनिक लीड्स के लिए। लेकिन जो सेकंड पार्ट से अभी हम इन ऑर्गेनिक लीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम उनके साथ क्या करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है। तो कहीं भी आपके पास इंक्वायरी आई है, कॉल पे आई है, ओके गाइस, ये डिस्टरबेंस के लिए माफी। ओके। कहीं पे भी आपके पास अगर इंक्वायरी आई है, ठीक है, आपका सबसे पहला काम होता है उनको अपने व्हाट्सएप पे लाना। क्योंकि जो भी आप कंपनी के बारे में डिटेल उनके साथ शेयर करोगे, वो या तो ऑडियो फॉर्म में होगा, पीडीएफ फॉर्म में होगा, और लिंक्स के फॉर्म में होगा, यूट्यूब वगैरह के वीडियोस के फॉर्म में होगा। तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए वो चीजें आपको उनको इंस्टाग्राम पे सेंड करने के लिए। तो कभी भी इंस्टाग्राम पे एंटरटेन नहीं करना। इसका एक और रीजन ये भी है, जब आप व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग करोगे फ्यूचर में, भले ही आज वो लीड कन्वर्ट हुआ ना हुआ, उनको आपके काम के बारे में इंटरेस्ट आए ना आए, कल को जैसे जैसे वो आपका स्टेटस देखेंगे उनको समझ में आएगा कि ये लीगल काम है, इसमें इतनी सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है, आपकी सच में अर्निंग हो रही है, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, सब कुछ वगैरह वगैरह, तो वो जरूर आपको वापस से मैसेज करेंगे। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपने लीड को व्हाट्सएप पे लाए। कहीं से भी वो आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप उनको सिंपली ये बोलोगे कि अच्छा है कि आपको बहुत इंटरेस्ट है हमारी कंपनी स्किल बेस्ड, ये आप लाइन लिख सकते हो, हमारा एक एड टेक प्लेटफॉर्म है और हम स्किल बेस्ड लर्निंग करवाते हैं और वहीं से अर्निंग होती है। बस ये एक लाइन आप बोल दो, उसके आगे वो डेफिनेटली आपको बोलेंगे कि हमें और बताओ कि कैसे मैं ज्वाइन कर सकती हूँ या कैसे मैं स्टार्ट कर सकती हूँ और क्या करना है। ठीक है। तब आपको सिंपली उनको ये बोलना है कि आई वुड लव टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकती हूँ, बट उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा ताकि मैं बाकी की डिटेल्स आपको दे सकूँ। ठीक है।
अभी इसलिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को मेनली अगर लड़कियां लीड्स है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टली दे सकते हो। अगर लड़के लीड्स है और आप कंफर्टेबल नहीं हो तो अपना व्हाट्सएप नंबर मत दो। अगर आपके पास बिजनेस नंबर है, एक और नंबर है जो आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, तब आप अपना व्हाट्सएप नंबर उनको दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो, अगर आप कंफर्टेबल हो स्वयं होके, बट जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा मेरा सजेशन ये रहेगा एक बिजनेस नंबर भी ले लेना, ताकि किसी भी लीड को आपको रिजेक्ट ना करना पड़े। तो उनको आप सिंपली बहुत प्यार से बोलना कि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी व्हाट्सएप पे है। कुछ ऑटोमेटिक मैसेजेस भी है जो मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे सेंड करती हूँ, जैसे किसी का मुझे मैसेज आता है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, तो आप लोग भी खुद का वैसे एक मैसेज बना के रख सकते हो ताकि आप उनको सेंड कर सकते हो। सबसे पहला काम है उनको व्हाट्सएप पे लाना, ठीक है। जैसे ही वो व्हाट्सएप पे आते हैं, एक प्रोस्पेक्टिंग का ऑडियो नोट होता है, वो कैसे रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, और मैं अपनी भी ऑडियो नोट भेजूंगी ताकि आपको उससे हेल्प मिल जाए। उस ऑडियो नोट में आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताओगे, आप क्या करते हो उसके बारे में कुछ बताओगे, उसके बाद आप कंपनी के काम के बारे में बताओगे। और ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए आपका ऑडियो नोट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का आपका ऑडियो नोट होना चाहिए, ठीक है। आप उसको दो हिस्से में भी डिवाइड कर सकते हो। पहले मिनट में आप अपना इंट्रोडक्शन और कंपनी का इंट्रोडक्शन दे सकते हो, कंपनी का नाम लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ काम बता सकते हो शॉर्ट में। और सेकंड में आप उनको ये बता सकते हो कि अगर उनको भी जानना है कंपनी के बारे में तो आप बहुत जल्दी एक मीटिंग रखने वाले हो, वेबिनार, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है सबको फोन पे चीजें बताना या मैसेज पे चीजें बताना। आपको बहुत सारी चीजें उनसे शेयर करनी होगी, जो मतलब हाँ, बहुत सारी चीजें उनसे लाइव शेयर करनी होगी, जिससे उनको भी यकीन हो जाएगा कि कंपनी क्या क्या करती है, कंपनी के अचीवमेंट्स क्या वगैरह वगैरह। तो आपको जूम मीटिंग में आना जरूरी है। और उस रिकॉर्डिंग में आपको ये भी बोलना है कि आप मेरा नंबर सेव कर लो, क्योंकि वो आपका नंबर सेव करेंगे उसके बाद ही उनको आपका स्टेटस दिखेगा। देखो, ये आप सब अग्री करोगे इस बात से कि जो ऑर्गेनिक लीड होती है उनको ऑलरेडी तुम जानते हो, उनको तुम पे ट्रस्ट करना आसान होता है, उनको पता है कि आप उनके पहचान वाले हो, आप उनके साथ कुछ गलत नहीं करोगे, आप उनको सही चीज ही बताओगे, तो वहां ट्रस्ट बिल्ड नहीं करना है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक लीड होते हैं वो आपको जानते ही नहीं, आप उनके लिए स्ट्रेंजर हो, तो पहली ही बार में वो आप पे यकीन करके आपके बिजनेस के बारे में सुनने नहीं लग जाएंगे जब तक उनका कुछ फायदा नहीं है। तो पहली बार में भले ही वो आपको ऑडियो नोट सुनेंगे, बट वो वेट करेंगे प्रूफ दिखाने के लिए, वो आपसे बहुत सवाल जवाब करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको बोलो आप मेरा नंबर सेव करो। आप ये बोल सकते हो कि मैं सारे अपडेट व्हाट्सएप स्टेटस पर डालती हूँ, अगर आप मेरा नंबर सेव नहीं करोगे तो आपको मेरा स्टेटस नहीं दिखेगा। या तो आप ये भी बोल सकते हो कि आप मेरा नंबर सेव करो ताकि आपको मीटिंग की लिंक मिल सके, ठीक है। ये चीज बोलना ऑडियो में जरूरी है। अभी आपके अगर नोट्स मिस भी हो जाते हैं ऑडियो के बारे में, तो मैं मेरे ऑडियोज आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूंगी, आप उसको सुन के नोट्स बना के अपना एक खुद का ऑडियो प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये तो हो गई पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है, जब आप बिगनर फेज पे हो, मतलब जब आप पहली पहली बार आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये सब करो, जो आपके पास कम लीड्स है, 5 लीड 10 लीड से ही आपको रोज बात करना है अगर डेली बेसिस पे, तो हमेशा ट्राई करो कॉल पे बात करने की, क्योंकि कॉल पे ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता है, कॉल पे कन्वर्जन ज्यादा होते हैं, कॉल पे लोगों को समझ में ज्यादा अच्छे से आता है, इमोशंस आप सही से जाहिर कर सकते हो, सब कुछ मैसेज में वैसे नहीं समझ में आता। हाँ, फ्यूचर में अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे आते हो कि आपके पास बहुत लीड आ रहे हैं, हर रोज के 200 से 300 लीड आ रहे हैं, 300 मैसेजेस आ रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि आप कॉल पे बात कर सको। तब तक आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपको पता होगा कि मैसेज पे भी क्या बात करना है और आपके वेबिनार पे भी आपको क्या बात करना है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप एक बिगिनर हो, हमेशा ट्राई करो, भले ही 10 लीड भी हो एक दिन की, आप 10 कॉल कर सकते हो, एक जन को आप 10 मिनट में काम के बारे में समझा सकते हो, 10 लोगों को भी आप कॉल करें तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपना वो कॉलिंग फिनिश कर सकते हो, ठीक है। तो बिगनर फेज में हमेशा कॉल पे बात करने की कोशिश करो लीड से, ताकि उनको आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो, उनको पता चले कि व्हाट्सएप के पीछे सच में भी कोई इंसान है, रोबोट बैठ के मेरे से बात नहीं कर रहा है या कोई स्कैमर नहीं बैठ। ओके। पॉइंट नंबर 4 मैंने डिस्क्राइब किया है फर्स्ट फोन कॉल में क्या क्या होना चाहिए। अब जब एक ऑर्गेनिक लीड है तो उसका आपका एक कनेक्शन होगा, आप जब भी उनसे फोन पे बात करोगे आप लोग अपने बारे में पहले बात करोगे, फिर ये काम के बारे में बात करोगे, फिर सामने वाला आपको आराम से पूछेगा कि ट्रस्टेबल तो है ना, ये वो, वैसा खत्म, उनका आपका एक ऑलरेडी कनेक्शन है। इनऑर्गेनिक लीड के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल में क्या करना है,
सबसे पहले तो आपको उनको अपने बारे में कुछ बताना है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए वो किससे बात करे, वो इंसान कहाँ रहता है, या वो इंसान क्या करता है। ठीक है, आप खुद उनसे सवाल नहीं करने लग जाना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले खुद के बारे में कुछ बताओ उनको, फिर उनसे उनके बारे में पूछो कि चलो मैं ये तो मैं करता हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं कंपनी में काम भी करती हूँ और मैंने पार्ट टाइम ये भी किया रखा हुआ है, आप बताओ आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप ऐसा कुछ पूछ सकते हो। तो सामने वाला कंफर्टेबल रहेगा अपने बारे में भी शेयर थोड़ा बहुत करने के लिए, क्योंकि अभी उनको आपके बारे में चीजें पता है। तो जैसे ही आपने उनको अपने बारे में कुछ बताया, उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पूछा, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, सेकंड चीज आप उनको पूछोगे कि आप करते क्या हो, क्योंकि आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो, आपको भी उस हिसाब से एनालाइज करना है कि बंदे को कितनी ज्यादा जरूरत है इस पर्टिकुलर पार्ट टाइम वर्क की। क्या वो इसको सिर्फ एक शौक से करना चाह रहा है, क्या उसको सच में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फिर आप हेल्प भी उनको उस हिसाब से करोगे, उनके साथ आगे भी आप उस हिसाब से बढ़ोगे। तो सेकंड चीज, आप उनको डायरेक्टली उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो कि वो क्या करते हैं, उनके घर पे कौन क्या करता है, और उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि उनको कितनी ज्यादा नीड है इस चीज। ठीक है, फिर थोड़ा सा आप उनके फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं कि फैमिली में कौन कौन है, आप अकेले रहते हो क्या, कहाँ रहते हो क्या है। अगर वो बताते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो कौन सी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है, कितना टाइम लगेगा खत्म होने के लिए। और अगर वो बोलते हैं कि फैमिली में और भी बहुत लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जो भी चीज आप एक उनसे कॉन्वर्जेशन बिल्ड करो। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई काम के लिए कॉल किया, काम से फोन बात किया और रख दिया, उसमें कुछ इमोशंस नहीं होते। तो आपको उनसे एक कॉन्वर्जेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है, एक इमोशनल टच बनाना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसी वो चीज हो जाती है ना, ठीक है, सबसे पहले इस चीज के बाद आपको उनको पूछना है रीजन, ऐसी क्या वजह है कि वो चाहते हैं एक पार्ट टाइम वर्क करना। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अगर वो बोल रहे हैं मैं स्टूडेंट हूँ, हमारे घर पे तो अच्छी खासी अर्निंग आ जाती है, अच्छी खासी इनकम आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर आप सीधा पूछना तो आपको पार्ट टाइम वर्क करने में इंटरेस्ट है, मतलब क्यों इंटरेस्ट है, क्या चीज है जिसपे आपका मेन फोकस है, आपका लर्निंग पे ज्यादा फोकस है या अर्निंग पे ज्यादा फोकस है। तो अगर सामने वाला बता नहीं मुझे ये चीजें सीखना है, तो आपको मालूम है उसके साथ फिर कैसे डील करना है, लर्निंग के बारे में ज्यादा बात। अगर सामने वाला आपको बोल रहा है कि नहीं मुझे पैसे कमाने हैं, तो आपको पता है आपको उनको कौन से डायरेक्शन में गाइड करना है, आपको उनको बताना है कि यहाँ से क्या सीख के आप कितने पैसे कब कमा सकते हो। इसलिए रीजन पूछना बहुत जरूरी है कि आपको ये वाला काम क्यों करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये सब बात जब आप करोगे ना, 3 मिनट, 3 से 4 मिनट चला जाएगा अगर सेम गांव वाले निकल गए तो, नहीं तो 2 से 3 मिनट बहुत हो जाता है इतने कॉन्वर्जेशन के लिए। उसके बाद सामने वाले आपको पूछेंगे कि भाई अभी के आगे क्या करना है, तो आप सिंपली एक बहुत कैजुअल सा सवाल करना, अभी आप क्या कर रहे हो, आपके पास 30 से 40 मिनट होंगे। तो अगर वो बोलते हैं हाँ, तो सीधा बोल देना परफेक्ट, मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको अभी एक वीडियो भेज रही हूँ, उस वीडियो में काम पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, उसमें बताया गया है कि यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, कैसे आपकी अर्निंग होगी और कितनी होगी। 40 मिनट्स के बाद मैं आपके साथ फॉलो अप करूंगी। उसके बाद या तो आप मुझे मैसेज करना और आप मुझे बता देना कि आपका वीडियो देख के हो गया, तो मैं आपसे आगे की बातें कर लूंगी। अगर सामने वाला बोल रहा है कि 30-40 मिनट्स नहीं है, तो एक फॉलो अप टाइम ले लो, उनसे पूछ लो कि कब आप अवेलेबल रहोगे, आपके पास कब टाइम रहेगा। तो उस टाइम पे मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, वो वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि काम क्या है। जैसे ही सामने वाला अगर हाँ बोल रहा है कि आप वीडियो भेज सकते हो, तो आप उनको सर का प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दो। वो प्रेजेंटेशन वीडियो की लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी आज ग्रुप में, ताकि आप उसको सेव करके रख सको। कल जब मैंने सबको बताई थी याद है, व्हाट्सएप पे मेरी एक पर्सनल डायरी होती है, वैसे आप भी अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन करो, ये सारी चीजें वहां पे सेव करके रखो। तो प्रेजेंटेशन वीडियो 30 to 40 मिनट्स की जब वो देख लेंगे, अगर आप वो आपको अगर वो 30 to 40 मिनट्स की वीडियो पूरी देख लेते हैं, वो आपको जरूर मैसेज करेंगे कि चलो भाई मैंने तो वीडियो देख ली है, अब आगे क्या। ठीक है, जैसे ही वो आपको ये चीज मैसेज करते हैं, आप एक उनसे अच्छा टाइम ले लो कि आपके पास 10 मिनट होंगे, जब भी होंगे बता देना, मुझे आपको कॉल करना है, मैं आपको समझाऊंगी कि आगे की चीज आपको कैसे करनी है। अगर तुरंत उनके पास टाइम रहेगा, कॉल करो, उनके जो भी डाउट्स होंगे कि अभी वीडियो तो मैंने देख ली है, अब ज्वाइनिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, उन्होंने क्योंकि वीडियो में सर ने कोर्स के बारे में भी सब कुछ बताया, तो आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत। हाँ, अगर वो ये बोलेंगे कि इससे मेरी अर्निंग कैसे होगी, क्या होगी, तो आपके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है, आप ऑलरेडी इतने टाइम से यहाँ पे हो कि आपको पता है कि पहले आप सीखोगे अच्छे से, आपको उस चीज का सर्टिफिकेट मिलेगा और आप कंपनी में ही अप्लाई करोगे। आप उनको ये चीज बताओगे
कि ये बेस्ट पार्ट है इस कंपनी की कि आपको दुनिया भर में जॉब ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है एमएसएमई के। एमएसएमई के सर्टिफिकेट्स क्या वैल्यू रखते हैं गाइस, आप सबको पता होना चाहिए, इससे पहले आप किसी और को समझाओ। तो एमएसएमई के सर्टिफिकेट्स के बारे में आप भी एक बार गूगल करना, आपको पता होना चाहिए उसकी क्या वैल्यू है, ताकि आप किसी थर्ड पार्टी को समझा सको। वर्ल्ड वाइड आप इन सर्टिफिकेट्स को यूज कर सकते हो, MSME। ठीक है, इन सर्टिफिकेट्स के बारे में आप गूगल करना। तो कल को अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पूछ रहा है ये सब मैं सीख के क्या ही करूंगी, आप उनको बेसिकली बता सकते हो, देखो भाई बेसिक तो आजकल सबको ही आ जाता है यूट्यूब से, लेकिन ये सारी चीजें तब भी आपको कंपनी मानेगी कि आपको ये सारी चीजें आती है जब आप इसके एक्सपर्ट हो और आपके पास ये सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट रहेगा तो ही आपको कोई कंपनी लेगी ना जॉब पे। 12th स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेट रहेगा तो ही आपको आगे की पढ़ाई के लिए लिया जाएगा ना, बिना सर्टिफिकेट के तो कुछ नहीं होता। तो सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए यहाँ पे काम करके सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको काम भी करने के लिए मिलेगा। दोनों चीज आपका विन विन ही है, आपका कुछ लॉस नहीं है। और जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रहेगा कि घर वाले नहीं मानेंगे, अगर वो बोल रहे घर वाले नहीं मानेंगे तो आपको ये बोलना है उनको कि आप एक बार, वैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी अपना एक डिटेल सेशन होगा तो उसका टेंशन नहीं लेना, कैसे कैसे तरीके के सवाल आते हैं और उसका क्या जवाब देना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वो सारी चीजें आप क्लोजिंग पे टैकल कर लो। ठीक है, फिर क्लोजिंग में दो चीज होगी, या तो इंसान इंटरेस्टेड है या तो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले आप उनको सवाल करोगे कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर वो बोल रहे हैं मुझे फेसबुक ऐड पे ज्यादा इंटरेस्ट है तो फेसबुक ऐड किसमें, प्रो वाले में है, और प्रो या उसके ऊपर वाला आप सजेस्ट करो। अगर वो बोल रहे हैं मुझे ऑटोमेशन पे ज्यादा इंटरेस्ट है, एआई ऑटोमेशन पे, तो वो सुप्रीम में है, उसके ऊपर वाले में वो सजेस्ट करो। वो बोल रहे गूगल एड मास्टरी में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो गूगल एड मास्टरी भी सुप्रीम में है। वो बोल रहे स्टॉक मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो सुप्रीम है, वो सजेस्ट कर लो। उनसे पहले पूछो, वो जब पूछेंगे ना कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तू बता मैं कौन सा करूँ, या तुम बताओ मैं कौन सा करूँ, तब आप उनको पूछना कि कौन सा, आपने अभी आपने इतने सारे स्किल्स देखे कौन से स्किल में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है। एक तो ये सवाल आप कर सकते हो। दूसरा सवाल आप उनको ये कर सकते हो कि आपका गोल क्या है, आपको कितने पैसे कमाने हैं मंथली। आपको मैं उस तरीके से स्किल्स बताऊंगी जिससे आपको गोल होगा। अगर बंदा बोल रहा है कि मुझे 25 to 30,000 तो कमाने ही है भाई, उससे कम नहीं चलेगा, तो आप उनको प्रो सजेस्ट कर सकते हो। अगर वो बोल रहे हैं मेरे को तो कुछ भी चल जाएगा, 5 से 10 हजार भी चल जाएगा, आप उनको इलाइट सजेस्ट कर सकते हो। अगर सामने वाले बोल रहे कि नहीं मुझे तो सुप्रीम ही चाहिए क्योंकि मुझे तो बहुत कमाना है, तो आप उनको सुप्रीम के बेनिफिट्स बता सकते हो। जिनको नहीं पता वो लोग ये चीजें लिख ले। इलाइट पैकेज पे 12 कोर्सेस मिलते हैं, प्रो पैकेज पे 18 कोर्सेस, सुप्रीम 28 कोर्सेस। इलाइट पे 12 पैकेज है तो आई एम सॉरी 12 स्किल्स है तो आपको 12 MSME के सर्टिफिकेट मिलते हैं। प्रो पे 18 स्किल्स है तो 18 MSME के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और सुप्रीम पे 28 स्किल्स है तो 28 MSME के सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये चीजें उनको नहीं पता होंगी, ये नंबर्स आपके पास होंगे। ठीक है, अभी आप एक चीज उनको ये बोल सकते हो कि क्योंकि आपने मुझे इतना टाइम दिया, सब कुछ दिया है, मैं आपको एक और गुड न्यूज देना चाहती हूँ क्योंकि मैं कंपनी की अफिलिएट हूँ, हम सब कंपनी के अफिलिएट है, राइट, हम सब कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं कंपनी की अफिलिएट हूँ, मेरे पास एक प्रोमो कोड है जो मैं आपको दे सकती हूँ। तो कंपनी की वेबसाइट प्राइस से आपको कम प्राइस में आपके कोर्स मिल जाएंगे, तो आप उनको डिस्काउंटेड प्राइस बता सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, ये बात मैं आपके लिए बता रही हूँ, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना तो आप लोगों को देखने मिलेगा इलाइट प्रो सुप्रीम सबका एक्चुअल रेट क्या है और प्रोमो कोड के बाद प्राइस क्या है। तो अगर आप पे लीड ट्रस्ट नहीं कर रहा हो तो आप उनको वेबसाइट पे भी गाइड कर सकते हो, आप बोल सकते हो आप वेबसाइट पे भी जाके ये चीज देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि मेरे प्रोमो कोड के बाद आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो जैसे वो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया उनको कौन सा पैकेज चाहिए, मैं पॉजिटिव लीड की बात कर रही हूँ, सिलेक्ट कर लिया कौन सा पैकेज चाहिए, उनका एनरोलमेंट फॉर्म फिल कर दो, उनका एनरोलमेंट कर दो।
अभी आपके पास ये भी सवाल रहेगा कि मैम एनरोलमेंट फॉर्म कैसे फिल करते हैं और कैसे एनरोलमेंट करते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ती है, वो कल वाले सेशन में मैं कवर करूँ। ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट ये है, पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि लीड इज गुड टू गो, लीड को ज्वाइन करना है। उसके बाद एक पॉइंट ये है कि लीड को ज्वाइन नहीं करना है, वीडियो देखने के बाद भी उनको इंटरेस्ट नहीं आया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी तुमने पूरा कर लिया बट अभी भी लीड को इंटरेस्ट नहीं, तो जैसे हमने कल सीखा था, ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। ठीक है, उनके डिसीजन के अगेंस्ट मत जाओ, उनकी जबरदस्ती मत करो, जोर जबरदस्ती मत करो, तो उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करो और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट बना लो। हमेशा लीड को कभी भी ये नहीं बोलना कि चलो ठीक है अभी मैं तो क्या ही कर सकती हूँ। आज उनको आपके काम में इंटरेस्ट नहीं आया, ट्रस्ट नहीं आया, बट कल को जब को उनको उस चीज की वैल्यू पता चलेगी, जब मार्केट रिसर्च वो करेंगे और उनको समझ में आएगा कि ये चीज तो मैंने उस टाइम पे देखी है, हो सकता है उनको वापस से वो काम में इंटरेस्ट आए। तो अगर आज आपने क्लोजिंग के टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया और आपने बोल दिया हाँ भाई ठीक है तुझे इंटरेस्ट नहीं तू जा, तो वो आपका नंबर चुपचाप या तो डिलीट कर देंगे या तो ब्लॉक कर देंगे, और फ्यूचर में जब उनको वापस से चीज करना वो आपके पास तो कभी नहीं आए। तो अगर वो ये भी बताते हैं कि आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, आप एक कुछ भी अच्छा स्टेटमेंट देके क्लोज करो, उनको बोलो खैर अच्छा लगा आपसे बात करके, अभी वाले जो काम है मेरे पास उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके, आप मेरा नंबर सेव रखना, इन फ्यूचर हो सकता है अगर ऐसा कुछ भी काम के बारे में मुझे अपडेट मिले जो आपके नीश की है, मतलब जो आपको पसंद है, जैसे आपको काम चाहिए, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो इसमें आपको भले ही कुछ फायदा नहीं हो रहा बट आप उनको हेल्प करने की बात कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपका नंबर डिलीट तो नहीं करे, वो बोलेंगे चलो ठीक है इट्स ओके, मतलब अच्छे वे में आपको क्लोज करना है, उनको इंटरेस्ट हो ना हो, जैसे इंटरेस्ट वालों के साथ आप अच्छे वे में क्लोज करते हो, वैसे ही जिनको इंटरेस्ट ना भी हो उनके साथ अच्छे वे में आपको क्लोज करना। द फिफ्थ पॉइंट है इफ द लीड इज गुड टू गो, गेट देम एनरोल्ड अंडर योर गाइडेंस। सिक्स्थ पॉइंट है इफ द लीड इज नॉट रेडी टू एनरोल, respect their decision and make a closing statement to be in touch। ठीक है, अभी ये किस किस को नहीं पता ये मैं बता दूं, अगर आपको कोई लीड आपसे इलाइट पैकेज का रेफरल लेता है आपके प्रोमो कोड से, तो उस लीड के पीछे आपकी वन टाइम ही अर्निंग होती है, हर महीने नहीं आता है, एक लीड के पीछे आपकी वन टाइम अर्निंग होती है। वन टाइम अर्निंग आपकी इलाइट की लीड के पीछे होती है 2000 रुपीज। ठीक है, अगर किसी लीड ने आपसे प्रो पैकेज लिया हो, उनके पीछे आपकी अर्निंग होती है वन टाइम की 4000 रुपीज। अगर किसी लीड ने आपसे सुप्रीम पैकेज लिया है, उनके पीछे आपकी वन टाइम अर्निंग होती है 7000 रुपीज। आज अगर आपने लीड को एनरोल किया हो, आज वेनेसडे है, अगले वेनेसडे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, हर वीक पैसे आते हैं अकाउंट में, सबको ये चीज पता है। अब ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, मैं इलाइट पे हूँ, ठीक है, और मुझसे लीड डायरेक्टली सुप्रीम लेना चाहती, ठीक है, तो क्या मुझे 7000 रुपीज मिलेगा? आंसर इज नो, क्योंकि आप बेसिक पैकेज पे हो, आप लीड को टॉप पैकेज की गाइडेंस कैसे दोगे? उसमें बहुत डिफिकल्ट कोर्सेज है, वो आप लीड को कैसे सिखाओगे? कंपनी आपको ये कमीशन दे रही है इसलिए नहीं क्योंकि आपने सिर्फ कोर्स बेच दिया, कंपनी आपको ये कमीशन दे रही है क्योंकि आप उनको गाइडेंस देने वाले हो उस कोर्स के बारे में, राइट? तो अब बेसिक पैकेज में रहने के बाद क्या इलाइट को, आई एम सॉरी, इलाइट पैकेज में रहने के बाद लीड को क्या आप सुप्रीम पैकेज की चीजें सिखा सकते हो? आंसर इज नो। इसीलिए अगर आप इलाइट पे हो तो आपको सिर्फ इलाइट पैकेज वालों के ही क्रेडिट मिलेंगे, उसके ऊपर अगर कोई आपके अंडर खरीद भी रहा है ना, वो पैसे डायरेक्टली कंपनी को जाते हैं, आपको उसका कुछ बेनिफिट नहीं होता। ठीक उसी तरह से अगर आप प्रो पे हो तो आपको इलाइट और प्रो दोनों पैकेज की बेनिफिट मिलेगी। कोई अगर आपसे इलाइट पैकेज खरीद रहा है तो भी आपको पैसे मिलेंगे 2000 रुपए, कोई अगर आपसे प्रो पैकेज खरीद रहा है तो भी आपको 4000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि प्रो वालों को इलाइट के सारे कोर्सेज आते हैं और प्रो के भी सारे कोर्सेज आते हैं। ठीक उसी तरह के से अगर आप टॉप पैकेज पे हो, सुप्रीम पे हो, भले ही आपसे कोई इलाइट खरीदे, प्रो खरीदे, सुप्रीम खरीदे, तीनों भी खरीदे, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा।
आपको उसके पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपको सारे कोर्सेज आते हैं, आप अपने लीड को सारे कोर्सेज के बारे में गाइड कर सकते हैं। और ये वन टाइम अर्निंग होती है, एक बार एक लीड आपने ला दी कंपनी को, आप उसको गाइड कर दोगे एक ही बारी में, तो एक बार की अर्निंग होती है कंपनी की तरफ से। एवरी मंथ की अर्निंग नहीं होती, क्योंकि कंपनी भी आपसे सिर्फ वन टाइम ही पेमेंट लेती है, आपको वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं हटा देती हूँ। ओके, चलो अब लेते हैं आपके क्वेश्चंस। धनश्री कौन सा पॉइंट फिर से चाहिए था? सॉरी, मैं यहाँ पे थी नहीं तो मैंने देखा नहीं, मैं स्क्रीन शेयर पे थी। नेगेटिव लीड, पॉइंट नंबर 6। अगर कोई नेगेटिव लीड है जिनको इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल के लिए, तो आप उनको सिंपली एक चीज बोल सकते हो कि आपसे बात करके अच्छा लगा, या आपसे ये सब डिस्कस करके अच्छा लगा। इट्स ओके अगर आपको ये वाले फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, अगर मुझे कोई और तरीके के काम के बारे में पता चलता है जो आपके काम आ सकता है, मैं आपको फ्यूचर में जरूर उस बारे में अपडेट कर दूँ। समझो धनश्री? ओके परफेक्ट। ओके गाइस, ये अफिलिएट, ये यस अफिलिएट, कल हम लोग ने प्रोस्पेक्टिंग पार्ट 1 किए थे, आज ये प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग अफिलिएट पे ही आता है रूही। आज प्रोस्पेक्टिंग पार्ट 2 है। जिसको भी आज वाला बाउंसर गया या नहीं समझ में आया, वो उन्हीं को हो सकता है जिन्होंने कल वाली सेशन अटेंड नहीं किए थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कल वाला सेशन आप अटेंड करना, ठीक है? आई एम सॉरी, जाके रिकॉर्डिंग देखना। कल मैंने रिकॉर्डिंग भेजा हुआ था, आज मैं फिर से दोनों ग्रुप में भेज दूंगी ये सारे नोट्स के साथ, ठीक है? समझा सबको? और मुझे आज का बिल्कुल समझ आ गया, गुड जॉब उषा, कल वाला भी तुम देख लोगे ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैंने कल सबको बोली थी कि आप अपने अपने जिन जिनको भी अफिलिएट में इंटरेस्ट था, मैंने कल सबको बताई थी कि आप अपने अपने एक सेकेंड, हाँ, जिन जिनको भी अफिलिएट में इंटरेस्ट था मैंने कल सबको बताया था कि आप सब लोग अपने अपनी स्टेटस मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। एक दो लोगों के स्टेटस मैंने आज देखे थे, वेरी गुड जॉब विद दैट, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्टेटस मार्केटिंग नहीं किए हैं। तो मुझे प्लीज बताइए किस चीज का वेट कर रहे हो, कब करोगे स्टेटस मार्केटिंग? अगर अफिलिएट से कमाना है तो स्टेटस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटस मार्केटिंग से ही लोगों को ट्रस्ट होता है। सब लोग मुझे ना एक बार हाय करके अपना नाम, अभी क्या होता है ना, मेरे को टीम हीना के तो नाम मेरे पास सबके सेव्ड है, बट टीम अमरीन कैसे होते हैं जिनसे मैं रेगुलर बेसिस पे बात करती हूँ, उन लोग सबके नंबर मेरे पास सेव है। पर जो जो न्यू आते हैं ना, उन लोगों के नंबर मेरे पास सेव नहीं होते, क्योंकि आप लोगों के नंबर अमरीन मैम के पास सेव होते हैं। तो मुझे बस हाय और अपना नाम लिख देना, यहाँ नहीं, आपका नंबर मेरे पास सेव है इब्तिशाम, व्हाट्सएप पे। तो मैं क्या डायरेक्टली आपका नंबर सेव कर दूँ? हाँ, यहीं पे सेव करूँ, क्या सेव करूँ, हाय नेहा शाह, ऐसे सब यहीं पे सेव कर लूँ तो बता दो। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग रोक लोगे।